किताब मुकद्दस में से रोमियो के नाम पौलुस रसूल के ख़त के 9वें बाब की तिलावत। मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, और मेरा दिल भी रूह कुद्स में गवाही देता है कि मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर दुखता रहता है, क्योंकि मुझे यहाँ तक मंजूर हो ताकि अपने भाइयों की खातिर जो जिस्म की रूह से मेरे कराबती हैं, मैं खुद मसीह से महरूम हो जाता। वो इसराइली हैं और लेपालक होने का हक और जलाल और यहूद और शरीयत और इबादत और वादे उन्हीं के हैं, और कौम के बुजुर्ग उन्हीं के हैं, और जिस्म के रूह से मसीह भी उन्हीं में से हुआ जो सबके ऊपर और अब तक खुदाए महमूद है। आमीन। लेकिन ये बात नहीं कि खुदा का कलाम बातिल हो गया, इसलिए कि जो इसराइल की औलाद हैं वो सब इसराइली नहीं, और ना अब्राहम की नस्ल होने के सबब से सब फर्जंद ठहरे, बल्कि ये लिखा है कि इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी। यानी जिस्मानी फर्जंद खुदा के फर्जंद नहीं बल्कि वादे के फर्जंद नस्ल गिने जाते हैं, क्योंकि वादे का कौल ये है कि मैं इस वक्त के मुताबिक आऊँगा और सारा के बेटा होगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि रिबका भी एक शख्स यानी हमारे बाप इसहाक से हामला थी, और अभी तक ना तो लड़के पैदा हुए थे और ना उन्होंने नेकी अवधि की थी कि उससे कहा गया कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा, ताकि खुदा का इरादा जो बरगज़िदगी पर मौकूफ़ है अमाल पर मबनी न ठहरे बल्कि बुलाने वाले पर। चुनांचे लिखा है कि मैंने याकूब से तो मोहब्बत की मगर एसाउ से नफ़रत। बस हम क्या कहें, क्या खुदा के यहाँ बेइंसाफ़ी है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि वो मूसा से कहता है कि जिस पर रहम करना मंजूर है उस पर रहम करूँगा, और जिस पर तरस खाना मंजूर है उस पर तरस खाऊँगा। बस ये ना इरादा करने वाले पर मुनस्सर है, ना दौड़ धूप करने वाले पर, बल्कि रहम करने वाले खुदा पर। क्योंकि किताब मुकद्दस में फ़िरौन से कहा गया है कि मैंने इसीलिए तुझे खड़ा किया है कि तेरी वजह से अपनी कुदरत ज़ाहिर करो और मेरा नाम तमाम रोए ज़मीन पर मशहूर हो। बस वो जिस पर चाहता है रहम करता है और जिसे चाहता है उससे सख्त कर देता है। बस तू मुझसे कहेगा फिर वो क्यों ऐब लगाता है? कौन उसके इरादे का मुकाबला करता है? ऐ इंसान, भला तू कौन है जो खुदा के सामने जवाब देता है? क्या बनी हुई चीज़ बनाने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे क्यों ऐसा बनाया? क्या कुम्हार को मट्टी पर इख्तियार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन इज़्ज़त के लिए बनाए और दूसरा बेइज्जती के लिए? बस क्या ताज्जुब है अगर खुदा अपना गज़ब ज़ाहिर करने और अपनी कुदरत आश्कार करने के इरादे से गज़ब के बर्तनों के साथ जो हलाकत के लिए तैयार हुए थे नहायत तहम्मुल से पेश आया। और ये इसलिए हुआ कि अपने जलाल की दौलत रहम के बर्तनों के ज़रिए से आश्कारा करे जो उसने जलाल के लिए पहले से तैयार किए थे, यानी हमारे ज़रिए से, जिनको उसने न फ़क्त यहूदियों में से बल्कि गैर कौमों में से भी बुलाया। चुनांचे होशिया की किताब में भी खुदा यूँ फरमाता है कि जो मेरी उम्मत ना थी उसे अपनी उम्मत कहूँगा, और जो प्यारी ना थी उसे प्यारी कहूँगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह उनसे ये कहा गया था कि तुम मेरी उम्मत नहीं हो, उसी जगह वो जिंदा खुदा के बेटे कहलाएंगे। और यशायाह इसराइल की बाबत पुकार कर कहता है कि गो बनी इसराइल का शुमार समंदर की रेत के बराबर हो तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे, क्योंकि खुदावंद अपने कलाम को तमाम और मुनक़ता करके उसके मुताबिक ज़मीन पर अमल करेगा। चुनांचे यशायाह ने पहले भी कहा है कि अगर रब्बुल अफ़वाज हमारी कुछ नस्ल बाकी न रखता तो हम सदूम की मानद और अमूरा के बराबर हो जाते। बस हम क्या कहें? यह कि गैर कौमों ने जो रास्तबाजी की तलाश न करती थी रास्तबाजी हासिल की, यानी वो रास्तबाजी जो ईमान से है। मगर इसराइल जो रास्तबाजी की शरीयत की तलाश करता था उस शरीयत तक न पहुंचा। किस लिए? इसलिए कि उन्होंने ईमान से नहीं बल्कि गोया अमाल से उसकी तलाश की। उन्होंने उस ठोकर खाने के पत्थर से ठोकर खाई। चुनांचे लिखा है कि देखो मैं सयून में ठेस लगाने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। आमीन।